तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा, उसने अपनी आखिरी सांसें ले ली हैं। लेकिन जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तब खुदा की रहमत हरकत में आती है। उसी दौर में अल्लाह ने फैसला किया कि वो इसी कमजोर कौम से एक नजात दहिंदा उठाएगा जो उस ताज को गिरा देगा जिसे फिरौन ने खुदा समझ लिया था। एक दिन फिरौन को खबर मिली कि बनी इजराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो उसकी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। आय शहंशाह, सुना है एक बच्चा पैदा होने वाला है। ये सुनते ही उसने हुक्म बनी दिया, इस्राइल की औलाद पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। इसी खौफ और जुल्म के आलम में एक बच्चे की पैदाइश हुई, मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी माँ डर के साए में कांप रही थी, मगर अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम किया, जब फिरौन के लोग तेरे घर आए तो बच्चे को दरिया के हवाले कर देना, हम उसे तेरे पास वापस लाएंगे और उसे अपने रसूलों में शामिल करेंगे। और मूसा की माँ का दिल बेकरार हो गया। अगर हम उनके दिल को मजबूत न कर देते तो करीब था कि वो उस गम को जाहिर कर देती। माँ ने अपने रब पर यकीन किया। कांपते हाथों से उन्होंने मूसा को एक झूले में रखा और नील के दरिया के सुपुर्द कर दिया। दरिया ने अपनी लहरों में उस झूले को उठाया और उसे वहां बहा दिया जहां तकदीर ने उसका ठिकाना लिखा हुआ था। वो झूला धीरे धीरे फिरौन के महल के करीब जा पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया ने दरिया में एक झूला देखा। जब उसने झांक कर देखा तो उसमें एक मासूम बच्चा मुस्कुरा रहा था। कितना खूबसूरत बच्चा है। ये बच्चा हो सकता है वही हो जो मेरी सल्तनत का तख्ता उलट दे। आसिया के दिल में रहमत जाग उठी। वो बोली, ये बच्चा हमारे लिए बरकत और आंखों की ठंडक हो सकता है, इसे कत्ल मत करो। ये बच्चा हमारे लिए बरकत और रहमत बन सकता है। फिरौन के दिल में शक और खौफ दोनों पैदा हुए। ये वही बच्चा तो नहीं जिसके हाथों मेरी सल्तनत मिटने वाली है। मगर आखिरकार आसिया की बात मान ली गई। यूं वो बच्चा जिसे कभी दरिया में छोड़ा गया था अब फिरौन के महल में पलने लगा। अल्लाह की कुदरत देखिए, जिससे बादशाह डरता था वही उसके घर में रहमत बनकर पल रहा था। वक्त गुजरता गया और वो बच्चा जो कभी दरिया में बहाया गया था अब फिरौन के महल में जवान हो चुका था। अल्लाह ने उसे इल्म और हिकमत से नवाजा ताकि दुनिया जान ले, जब रब चाहे एक गुलाम भी तकदीर लिख सकता है। मूसा एक दिन शहर के उस हिस्से में पहुंचा जहां बनी इस्राइल रहते थे। वहां उसने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। एक उसकी अपनी कौम का और दूसरा फिरौन के लोगों में से था। मूसा ने देखा कि उसका कौमी भाई जुल्म का शिकार हो रहा है। गुस्से में आकर उसने उस आदमी को एक मुक्का मारा और वो वहीं गिरकर मर गया। मूसा के होश उड़ गए। उसने कांपते हुए कहा, मेरे रब, ये तो शैतान का काम था। मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है। तू ही है जो बख्शने वाला है, मुझे माफ कर दे। अरे रब, मैंने जुल्म किया अपने ऊपर, तू ही है सबसे बड़ा बख्शने वाला। और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली, क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से पुकारता है तो रहमान कभी मुंह नहीं मोड़ता। अगले दिन मूसा फिर उसी शहर में गया। वही आदमी मिला जो कल झगड़े में था, आज फिर किसी से उलझा हुआ था। जब मूसा ने उसे रोकना चाहा तो वो बोला, मूसा, क्या आज मुझे भी मार डालोगे जैसे कल उस आदमी को मारा था? लगता है तुम्हारा इरादा सिर्फ कत्ल करने का है। उसके मुंह से ये बातें सुनकर लोग सरगोशियां करने लगे। अब सबको मालूम हो गया कि उस मिस्री आदमी का कातिल मूसा ही है। उसी वक्त एक शख्स भागता हुआ आया और बोला, अय मूसा, फिरौन के सरदार तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। अपनी जान बचाओ, फुराम मिस्र छोड़ दो। ये फिरौन लोग तुम्हें मार देंगे अगर रुक गए तो। मूसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो मिस्र से निकल पड़ा, अकेला, बेसहारा, मगर रब पर पूरा भरोसा लिए हुए। सहरा की रेत, धूप की तपिश, ठंड की सर्द लहरें, सब कुछ उसके सफर का हिस्सा बन गई। कभी धूप उसके जिस्म को जला देती, कभी भूख उसके होंठ सूखा देती, मगर मूसा चलता रहा, क्योंकि उसका रास्ता रब के लिखे हुए वादों से रोशन था। लंबा सफर तय करने के बाद वो मदियन नाम के शहर पहुंचा। वहां एक कुएं पर उसने दो लड़कियां देखी जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के इंतजार में खड़ी थीं। बाकी सारे लोग पानी भर रहे थे, लेकिन वो दोनों शर्म और हया के मारे पीछे खड़ी थीं। मूसा ने नरमी से कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? तुम्हारे जानवरों को पानी पिला दूं? उन्होंने सर झुकाकर हामी भरी। मूसा ने कुएं से पानी निकाला और उनके जानवरों को सुकून से पिला दिया, जैसे कोई फर्ज अदा कर रहा हो। जब वो वापस जाने लगी तो उनमें से एक बोली, हमारे अब्बा आपसे मिलना चाहते हैं, आइए हमारे साथ चलाएं। तीनों मदियन के बुजुर्ग शख्स के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हवा में एक अजीब सुकून था, जैसे रब खुद रहनुमा बन गया हो। घर पहुंचकर बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम मजबूत भी हो और अमानतदार भी। अगर तुम रजी हो तो मैं अपनी बेटियों में से एक का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ। बदले में तुम 8 साल तक मेरे साथ काम करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो तुम्हारी मर्जी। मूसा ने सिर झुकाकर कहा, मैं कबूल करता हूँ। ये काम भी और ये रिश्ता भी, दोनों मेरे लिए बरकत है। यूं अल्लाह ने मूसा को नया घर, नया रिश्ता और एक नई जिंदगी दी, जहां से उनकी नबूवत के सफर की बुनियाद रखी गई। जब हजरत मूसा ने मदियन में अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो वो अपनी अहलिया के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त था, आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और हवा में ठंडक की लहर दौड़ रही थी।
सफर तवील था, अंधेरा गहरा और रास्ता अजनबी। इसी दौरान मूसा की निगाह एक पहाड़ की चोटी पर पड़ी। दूर एक नूर चमक रहा था, जैसे अंधेरी रात में रहमत का चिराग जल उठा हो। मूसा ने अपनी अहलिया से फरमाया, तुम यहाँ ठहरो, मैं वहां जाता हूँ। शायद वहां से कोई राह दिखाने वाला मिल जाए या मैं आग का शोला ले आऊं ताकि तुम्हें सर्दी से बचा सकूं। वो आहिस्ता आहिस्ता उस नूर की सिमत बढ़े। हर कदम के साथ दिल में अजीब सी कशिश पैदा हो रही थी, जैसे कोई उन्हें अपनी तरफ बुला रहा हो। जब वो करीब पहुंचे तो एक नदा गूंजी, है मूसा, बेशक मैं तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दे, तू मुकद्दस वादी तुआ में है। वो लरज उठे, दिल झुक गया और रूह में सुकून उतर आया। फिर नदा आई, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह ने फरमाया, और ए मूसा, तेरे हाथ में ये क्या है? मूसा ने अर्ज किया, ए मेरे रब, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर सहारा लेता हूँ, बकरियों के पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे लिए कई फायदे हैं। अल्लाह ने फरमाया, ये इसे जमीन पर डाल दे ए मूसा। मूसा ने जमीन पर डाला तो वो एक जिंदा अजदहा बन गई जो तेजी से हरकत करने लगा। मूसा डर गए, मगर अल्लाह ने फरमाया, डर मत, इसे पकड़ ले, हम इसे फिर इसकी पहली हालत में लौटा देंगे। फिर फरमाया, अपना हाथ अपनी बगल में डाल, वो बगैर किसी नुकसान के रोशन निकलेगा। ये हमारी निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ने हुक्म दिया, अब फिरौन के पास जा, बेशक वो हद से गुजर चुका है। मूसा ने अर्ज किया, है मेरे रब, मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक मददगार बना, मेरा भाई हारून, उसके जरिए मेरे हाथ मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तेरा सवाल कबूल हुआ, हम तेरी मदद तेरे भाई हारून के जरिए करेंगे। यूं अल्लाह के दो नबी मूसा और हारून वापस उसी महल की तरफ रवाना हुए जहां कभी जुल्म की बादशाही थी, लेकिन अब वहां रहमत और हक का पैगाम पहुंचने वाला था। ये रब्बुल आलमीन आखिर है कौन मूसा? वो है जो तेरा, मेरा और हम सब का रब है, जिसने हमें पैदा किया है। ऐ मूसा, क्या तुम वही नहीं जिसने हमारे एक आदमी को कत्ल किया था? फिरौन ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ए मूसा, क्या तुम वही नहीं जिसने हमारे एक आदमी को कत्ल किया था? और अब तुम अपने रब का पैगाम लेकर आए हो। ये रब्बुल आलमीन आखिर है कौन? वो तेरा भी रब है, मेरा भी। वो मशरिक व मगरिब का रब है। वो तेरा भी रब है, मेरा भी, और उन सब का जो इनके दरमियान मौजूद है। फिरौन बोला, अगर तूने मेरे सिवा किसी को रब माना तो मैं तुझे कैद में डाल दूंगा। अगर तूने मेरे सिवा किसी को रब माना तो मैं तुझे कैद में डाल दूंगा। मूसा ने कहा, अगर मैं तेरे सामने कोई वाजह निशानी ले आऊं तब भी नहीं मानेगा। अगर मैं तेरे सामने कोई वजह निशानी ले आऊं तब भी नहीं मानेगा। फिरौन ने कहा, ले आ अपनी निशानी, अगर तू सच्चों में से है। ले आ अपनी निशानी, अगर तू सचों में से है। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वो अल्लाह के हुक्म से एक जिंदा सांप बन गई, ऐसी हैबतनाक कि फिरौन के गुरूर में लम्हे भर के लिए लर्जिश आ गई। फिरौन के दरबार में हलचल मच गई। वो अपने दरबारियों से कहने लगा, यह मूसा किसी जादूगर के सिवा कुछ नहीं, ये अपनी चालों से लोगों को बहकाना चाहता है ताकि हमारी सल्तनत कमजोर हो जाए। ये मूसा किसी जादूगर के सिवा कुछ नहीं, ये अपनी चालों से लोगों को बहकाना चाहता है ताकि हमारी सल्तनत कमजोर हो जाए। फिरौन ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जो जादूगर सबसे माहिर हो वो फौरन दरबार में हाजिर हो। मैं ऐलान कर दो, जो जादूगर सबसे माहिर हो वो फौरन दरबार में हाजिर हो। यूं मिस्र के कोने कोने से जादूगर इकट्ठे किए गए। उनकी तादाद सैकड़ों में थी। लिबास शाहाना, चेहरों पर गुरूर और हाथों में रस्सियां और लाठियां। फिरौन ने उनसे कहा, अगर तुम मूसा पर गालिब आ गए तो तुम्हें इनाम मिलेगा और तुम मेरे करीबी बन जाओ। अगर तुम मूसा पर गालिब आ गए तो तुम्हें इनाम मिलेगा और तुम मेरे मुकर्रबीन में शुमार होगे। जादूगरों ने तकब्बुर से सर उठाया और बोले, हम तैयार हैं, लेकिन पहले ये बताओ, मूसा पहले अपना जादू दिखाएगा या हम? हम तैयार हैं, लेकिन पहले ये बताओ, मूसा पहले अपना जादू दिखाएगा या हम? मूसा अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से फरमाया, तुम ही शुरू करो ताकि तुम्हारी हकीकत खुद जाहिर हो जाए। तुम ही शुरू करो ताकि तुम्हारी हकीकत खुद जाहिर हो जाए। तो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक दिन मुकर्रर कर दे जब सब लोग जमा किए जाएं। हमारा वादा यौम जीना का दिन होगा जब सब लोग दोपहर से पहले जमा किए जाने। फिरौन के हुक्म से ऐलान होता है, सुनो, फिरौन का हुक्म आया है। यौम जीना के दिन सब लोग जमा हो, सब जादूगरों को बुलाया जाए। यौम जीना के दिन सबके सब जमा हो। फिर सुबह होते ही लोग यौम जीना के दिन बड़े मैदान की तरफ जमा होने लगे। सुबह होते ही लोग
बड़े मैदान की तरफ चल पड़े। आज यौम जीना का दिन था। पूरा मिस्र इस मुकाबले का मुंतजिर था। फिरौन अपने तख्त पर बैठा और उसके सामने जादूगर सब बनाए खड़े थे। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और जमीन भर में सांप रेंगने लगे। ऐसा मंजर कि लोग चीख उठे और फिरौन फक्र से मुस्कुराने लगा। मूसा के दिल में लम्हे भर के लिए खौफ पैदा हुआ, मगर अल्लाह ने वही फरमाई, ए मूसा मत डर, बेशक तू ही गालिब रहेगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाली। वो एक अजीम अजदहा बन गई, ऐसा अजदहा जो पल भर में उनके तमाम सांपों को निगल गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। जादूगर जो सबसे चालाक समझे जाते थे वो फौरन सजदे में गिर पड़े। उनकी जुबान से निकला, हम ईमान लाए हैं मूसा और हारून के रब्बुल आलमीन पर। फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम ईमान ले आए। यकीन है ये सब मूसा की साजिश है ताकि वो तुम्हें अपने साथ मिला ले। फिर वो गुरूर से बोला, मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ जानिब से कटवा दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर लटकाया जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर लटकाया जाएगा। मगर ईमान वालों के दिल मजबूत थे। उन्होंने कहा, तू जो चाहे कर ले, हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले। तू जो चाहे कर ले, हम तो अपने अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। तू सिर्फ इसी दुनिया में फैसला कर सकता है, मगर आखिरत में फैसला हमारे रब के हाथ में। तू चाहे सजा दे, हमने तो रब्बुल आलमीन को मान लिया है। ले जाओ इन सबको, जो मेरे हुक्म के बगैर सर उठाए उसे जिंदगी का दर्स मिलना चाहिए। ये अंजाम है उनका जो मुझे झूठ साबित करने चले थे। अब बोलो, कहां गया तुम्हारा जादू? ये सब जादू नहीं था, मगर मैं कभी मान नहीं सकता। मैं ही मिस्र का खुदा हूं। फिरौन ने अपनी ताकत का दिखावा किया, मगर उसके दिल में डर उतर चुका था। वो जान चुका था कि यह जादू नहीं, ये किसी इंसान का कमाल नहीं, मगर उसका तकब्बुर उसे हक का कबूल करने से रोक रहा था। जल्दी करो, अल्लाह का हुक्म आ गया है कि आज की रात मिस्र छोड़ देना है। फिरौन मिस्र मूसा बानी इसराइल को लेकर यहां से जा रहा है। मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। सारी फौज तैयार करो। देखा मूसा, अब तू बचकर नहीं जा सकता। दरिया भी तुझे मेरी कुदरत से नहीं बचा सकता। ए मूसा, आज तो हम पकड़ाए गए। हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। बाप रे, ये तो मूसा का सबसे बड़ा जादू है। पीछे जाओ, उन्हें पकड़ो, कोई बच के ना जाए। तो देखा है, देखा, समुंदर भी मेरे हुक्म का मोहताज है। चलो, तुम सब उसमें दाखिल हो जाओ। मूसा, ना ना, ये नहीं हो सकता। मैं मान गया मूलबान इसराइल के खुदा को। मैं मान गया मूसा और बनी इसराइल के खुदा को। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें जालिमों से निजात दे दी। वो हैरत में डूबे एक दूसरे को देख रहे थे। वो लोग जो कल तक गुलाम थे, आज अल्लाह के हुक्म से आजाद थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और फरमाया, सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने हमें जालिमों से निजात दी। लेकिन आजादी के बाद इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। उनके दिलों में अब भी वही दुनियावी ख्वाहिशें बाकी थीं जो सदियों की गुलामी ने पैदा की थी। फिरौन का जमाना कितना अच्छा था। वहाँ अपने खुदाओं की इबादत तो कर लेते थे। हाँ, वहाँ तो हम अपने बुतों की पूजा कर लेते थे। कुछ लोगों ने मूसा से कहा, ऐ मूसा, हमारे लिए भी वैसा माबूद बना दे जैसा उनके हैं जिन्हें हमने रास्ते में देखा। ऐ मूसा, हमारे लिए भी वैसा माबूद बना दे जैसा उनके हैं जिन्हें हमने रास्ते में देखा। मूसा के दिल में गुस्सा और दुख दोनों जाग उठे। उन्होंने फरमाया, तुम जाहिल लोग हो, तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत के बारे में सोच भी कैसे सकता है हो? अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो वादा शुदा वादी की तरफ जाए, मगर रास्ते में उन्हें अपनी तरबियत मुकम्मल करनी थी। इसीलिए अल्लाह ने मूसा को तूर पहाड़ पर बुलाया ताकि उन्हें शरीयत अता की जाए। मूसा ने अपनी कौम से कहा, 40 रातों के लिए जा रहा हूँ अपने रब के हुजूर, मेरे बाद गुमराह मत होना। वो पहाड़ की तरफ चल पड़े। फिजा खामोश, हवाएं नरम और आसमान में नूर की रोशनी। वहां अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया और तौरेत अता की हिदायत और रहमत के तौर पर। मगर पीछे उनकी कौम आजमाइश में पड़ गई। सामरी नामी एक शख्स ने सोने का बछड़ा बनाया और कहा, यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी, मगर वो भूल गया। कुछ लोग फरेब में आ गए। उन्होंने उस बछड़े के सामने सर झुकाना शुरू कर दिया। दिलों में ईमान कमजोर था और शैतान ने उन्हें बहका दिया।
यही तुम्हारा खुदा है और मूसा का भी। सुन लो सब लोग, ये तुम्हारा रब है। मूसा चला गया और लौट कर अब कभी नहीं आएगा। ये आग और ये सोना दोनों मिलकर निशानी बन गए हैं और इसे आग में डाल दिया। मुझे एक ऐसी चीज नजर आई जो तुम्हें नहीं दिखी। देखो, ये बोलता भी है। क्या तुम्हें यकीन नहीं आता? यही तुम्हारा खुदा है और मूसा का भी। मूसा तो अपने राब के पास गया, मगर ये राब तुम्हारे पास है। जो मेरी बात माने वही बचेगा। जब मूसा वापस आए तो मंजर देखकर उनका दिल कांप गया। उन्होंने गुस्से में तौरात की तख्तियां फेंक। तुमने मेरे बाद बुरा रवैया इख्तियार किया। क्या तुम सब्र नहीं कर सके? क्या तुम्हारे राब का वादा लंबा लग गया था? क्या तुमने अपने परवरदिगार के अहकाम भुला दिए? तुमने अपने परवरदिगार का आहद तोड़ डाला। तुमने अपने राब से बुरा वादा किया। तुमने अपने आप पर जुल्म किया है और अपने भाई हारून को पकड़ लिया। हारून, जब तू इनके दरमियान था तो तूने इन्हें रोक क्यों न लिया? हारून, जब तूने उन्हें गुमराही में देखा तो उन्हें रोका क्यों नहीं? हारून ने आजिज़ी से कहा, है मेरे भाई, ये लोग करीब थे कि मुझे कत्ल कर दें। मुझे दुश्मनों के बराबर मत ठहरा। आए मेरे भाई, ये लोग करीब थे कि मुझे कत्ल कर दें। मूसा ने फौरन समझा कि यह फितना शैतान का था। उन्होंने अपने रब से दुआ की, आए मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा। अल्लाह ने फरमाया, जिन्होंने बछड़े की इबादत की उन पर मेरा गजब नाजिल होगा, मगर जो तौबा कर ले और ईमान लाए उस पर रहम किया जाएगा। यूं बनी इस्राइल को एहसास हुआ कि निजात के बाद भी इम्तिहान खत्म नहीं होता। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, मगर बंदे को अपने दिल का बछड़ा तोड़ना पड़ता है। वो बछड़ा जो ख्वाहिश, गुरूर और गफलत की शक्ल में दिल में छुपा होता है। मूसा ने अपनी कौम को नसीहत की, मेरे साथ वादा करो कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे और उसके सिवा किसी को सजदा नहीं करोगे। कौम ने सर झुकाया और उस दिन से ईमान की नई बुनियाद रखी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बुलाया और फरमाया, आए सामरी, तुझे क्या हुआ? तेरा क्या मामला है? तूने ये सब क्यों किया? सामरी कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने वो देखा जो दूसरों ने ना देखा। मैंने एक फरिश्ते के निशान से मत्ती उठाई और उसे बछड़े पर डाल दिया। मेरे नाफ्स ने मुझे बहका दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब जा, दुनिया में तेरी सजा ये है कि तू कहता फिरेगा, मुझे ना चुना, मुझे ना चुना, कोई मेरे करीब ना आए। हम इसे जला देंगे और इसकी राख दरिया में बिखेर देंगे। ऐ मेरी कौम, तुमने अपने राब पर जुल्म किया है कि तुमने बछड़े को मबूद बना लिया। अब अपने खाली की तरफ रजू करो, तौबा करो और अपने नफ्स पर काबू पाओ। ये तुम्हारे राब के नजदीक बेहतर है। कौम पर खामोशी छा गई। जिन्होंने तौबा की उनकी तौबा कबूल की गई और जिन्होंने इनकार किया उन पर सख्त सजा नाजिल हुई।